किसी ने ठीक ही कहा था कि कोई भी मामूली नहीं होता। अक्सर मामूली से नजर आने वाले ही बड़ी चोट दे जाते हैं। अब छोटे से नजर आने वाले इस मच्छर को ही देख लीजिए। शरीर इतना छोटा कि इंसान हाथों से ही मसल कर इसे खत्म कर दे, लेकिन इसका डंक इतना सरदार कि जनाब आपको नानी ही याद दिला दे। देश में इस समय डेंगू ने ऐसा हाहाकार मचा रखा है कि पूछो ही मत। आम भाषा में इस बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण शरीर व जोड़ों में बहुत दर्द होता है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक छोटे से दिखाई देने वाले डेंगू के इस मच्छर ने हर किसी को लपेटे में ले रखा है। आलम तो यह है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हरियाणा, यूपी, बिहार, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, जहां भी नजर डालें डेंगू के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। डेंगू से प्लेटलेट्स गिर रहे हैं और समय पर इलाज ना मिल पाने से कई लोग तो जान भी गंवा चुके हैं। डॉक्टर लोगों को सावधानी बरतने के लिए जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं सरकार व प्रशासन अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब जुगाड़ कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और डेंगू के ये हालात तब हैं जब सर्दी का मौसम दहलीज पर खड़ा है, क्योंकि सर्दी में अक्सर मच्छर कम हो जाते हैं। आज के इस पैकेज में हम डेंगू को लेकर आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे आखिर डेंगू होता कैसे है, इसके बचाव के उपाय क्या हैं और अभी तक प्रदेश में, देश में कहां-कहां पर इसका प्रकोप फैला है। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज के स्पेशल शो एसएनए में। स्पेशल न्यूज एनालाइज है, जिसमें खबरों का विश्लेषण करते हैं। स्पेशल खबरों को सरल भाषा में आपको समझाते हैं ताकि आप समझ सके कि आखिर खबर के पीछे असलियत क्या है। पश्चिम बंगाल के सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की भरमार है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक रोजाना औसतन 800 से 900 मामले सामने आ रहे हैं। देश में डेंगू के मामलों में पश्चिम बंगाल के सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की भरमार है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक रोजाना 800 से 900 मामले सामने आ रहे हैं। देश में डेंगू के मामलों में पश्चिम बंगाल लगातार पिछले रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 31 अगस्त तक केवल 239 मामले दर्ज किए गए थे। 40 दिनों के बाद यह संख्या बढ़कर 20,000 से अधिक हो गई है। कोलकाता के अलावा ज्यादातर मामले उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग जैसे जिलों से हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तो डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। केंद्र ने डेंगू से निपटने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट की उच्च स्तरीय टीम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, आगरा, इटावा रवाना की। इन इलाकों में तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 10 से 15% मरीजों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ रही है। योगी सरकार और प्रशासन की और जो दावे किए जा रहे हैं वो पूर्वांचल के बड़े सरकारी अस्पतालों में आकर ही खोखले साबित होते हैं। बनारस में प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करने के लिए लोग आईएमए और बीएचयू की ओर भाग रहे हैं। वहां भी प्लेटलेट्स की कमी देखी जा रही है। वहां के मंडलीय अस्पतालों में कोई रोता नजर आ रहा है तो कोई गिड़गिड़ाता दिख रहा है। हरियाणा में घातक डेंगू स्ट्रेन डेंग 2 की एंट्री। हरियाणा में तो डेंगू और भी घातक रूप ले रहा है, क्योंकि अब तो यहां पर स्ट्रेन डेंग 2 की एंट्री हो गई है। पंचकुला जिले में डेंगू के 20 सैंपलों में से इस स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। अब तक जिले में डेंगू से 18 लोगों की भी मौत हो चुकी है। यह स्ट्रेन मल्टीपल ऑर्गन में तेजी से फैलता है और सीधे मरीज के दिमाग पर अटैक करता है। रोहतक में डेंगू के 37 मरीज पाए गए हैं। इनमें से 28 केस शहर से हैं, जबकि 9 केस गांव से मिले हैं। इधर पंजाब में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले तो लुधियाना से सामने आए हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या 69 हो गई है। डेंगू के साथ यहां पर स्वाइन फ्लू के मामले भी सामने आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की संख्या 45 हो गई है, जबकि जिले के रहने वाले 21 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 7 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। ये सब तो हमने आपको महज 4 राज्यों के आंकड़ों की ही जानकारी दी है। सोचिए देश के बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। कहीं पर दवाइयों की कमी है, तो कहीं पर खून की कमी है, कहीं पर तो डॉक्टर्स की भी कमी है। डेंगू आखिर होता कैसे है? देखिए, डेंगू एक तरह का वायरल बुखार है जो कि एडीज एजिप्टी नाम की संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलता है।
डेंगू का मच्छर बरसात के मौसम के दौरान पनपने लगता है। डेंगू का यह मच्छर खुली जगहों में पड़े पानी, कूलर के पानी, घरों की छतों पर जमा पानी, स्कूलों या आसपास के इलाकों में तालाबों या गड्ढों के पानी में पनपता है। ऐसे पानी में डेंगू के मच्छर अंडे देते हैं। इनके शरीर पर सफेद काली पट्टी होती है, इसलिए इनको टाइगर यानी कि चीता मच्छर भी कहा जाता है। ज्यादातर ये मच्छर दिन के समय ही काटता है। आखिर कैसे पता चलेगा कि आपको डेंगू है या फिर कोई वायरल बुखार? डेंगू होने पर मरीज को 2 से 7 दिन तक लगातार बुखार रहता है। अचानक तेज बुखार, सिर में आगे की ओर तेज दर्द, बदन जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द रहता है, स्वाद का पता न चलना व भूख का न लगना भी डेंगू का ही लक्षण है। शरीर पर खून के चकत्ते और खून की सफेद कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल व प्लेटलेट्स की कमी। अगर आप में ये सब लक्षण है तो फिर आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से जांच करवाने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा देरी करने पर आपकी जान भी जा सकती है। डेंगू से खुद को कैसे बचाएं? अंग्रेजी की एक कहावत है कि प्रिकॉशन इज द बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से बेहतर है एहतियात। तो फिर ठीक इसी तरह से आपने खुद की और परिवार की देखभाल करनी है। तो आइए आपको बताते हैं कि अपने आप को डेंगू से आखिर कैसे बचाएं। सबसे पहले तो आपको एडीज मच्छरों का प्रजनन रोकना होगा। इसके लिए आपको एक काम करना है, अपने घर में आसपास में पानी एकत्रित होने ना दे, गड्ढों को मिट्टी से भर दे, रूम कूलरों, फूलदानों का सारा पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे, उन्हें सुखाएं और फिर से भरें। खाली व टूटे फूटे टायरों, डिब्बों, बोतलों आदि का उचित विसर्जन करें। घर के आसपास सफाई रखें। यदि रूम कूलरों तथा पानी की टंकियों को पूरी तरह से खाली करना संभव नहीं है तो उनमें सप्ताह में एक बार पेट्रोल या मिट्टी का तेल डालकर प्रति 100 लीटर पानी के लिए 30 मिलीलीटर पेट्रोल या मिट्टी का तेल ही काफी है। ऐसा करने से मच्छर का पनपना रुकेगा। ऐसे कपड़े पहने ताकि शरीर आपका ढका ही रहे। यह सावधानी बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। बच्चों को मलेरिया सीजन में निक्कर टी शर्ट तो बिल्कुल ही ना पहनाएं तो अच्छा है। मच्छरों को भगाने व मारने के लिए मच्छरनाशक क्रीम, स्प्रे, मैट्स, कॉइल्स आदि का प्रयोग करें। मच्छरदानी के इस्तेमाल से मच्छरों के काटने से बचा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि सिनेट्रोला तेल भी मच्छरों को भगाने के लिए काफी प्रभावी है। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है तो फिर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र, नगर पालिका, पंचायत केंद्रों को जानकारी दे ताकि समय रहते इलाके में फॉगिंग कराई जा सके, क्योंकि फॉगिंग कराने से बहुत हद तक डेंगू व मलेरिया के मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है। डेंगू हो जाने पर डॉक्टर से जांच जरूर कराएं। जी हां, अगर आपको डेंगू होता है तो डॉक्टर से इलाज कराएं। इलाज में कोताही तो बिल्कुल भी ना बरतें। बुखार से ग्रस्त रोगी को बीमारी के शुरू के 6 से 7 दिनों तक मच्छरदानी से ढके हुए बिस्तर पर ही रखें ताकि मच्छर उस तक ना पहुंच पाए। डेंगू की ये जानकारी हम आपको क्यों दे रहे हैं? आप यही सोच रहे होंगे कि डेंगू को लेकर हम आपको जानकारी क्यों दें, जबकि इस तरह की जानकारी तो हर बार टीवी खबरों में आ जाती है। तो बात यह है कि डेंगू की खबरें तो आप देख लेते हैं, लेकिन फिर उस पर अमल कौन करता है? लोग तो यही सोचते हैं कि जब डेंगू होगा तो देखा जाएगा, डॉक्टर को दिखा लेंगे, इलाज करवा लेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जितना आसान आप सोच रहे हैं ये बीमारी उतनी हल्की नहीं है। देश में डेंगू इस समय चरम पर है। बुखार से लोगों का हाल बेहाल है। देश के किसी भी प्रदेश का नाम उठा लीजिए, डेंगू की मार से सब परेशान हैं। आंकड़े रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं। डेंगू को लेकर हालात चिंताजनक है। ऐसे में हम आपको लगातार एहतियात बरतने की ही सलाह दे रहे हैं। डेंगू के डंक से खुद को और अपने परिवार को बचा कर ही रखें। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए का ये स्पेशल शो देखने के लिए। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन फिर से लेकर आऊंगा कोई नया एपिसोड और नया कोई मुद्दा, नई कोई खबर। बस आप बने रहिए हरियाणा आज के साथ।